इस लाइफलाइन व्लॉग्स चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। इस व्लॉग में आपको 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम नागौर के मुख्य अतिथि मंजू जी बागमार व जिला कलेक्टर के उद्घोषों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा पीटी, योगाभ्यास और महिला पुलिस द्वारा चलाई ऑपरेशन गरिमा के तहत महिला आत्मरक्षा के साथ ही शारदा बालिका विद्यालय द्वारा लेजियम की शानदार प्रस्तुति शामिल है। तो लीजिए इस व्लॉग का भरपूर आनंद। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण निम्नवत है। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को 78वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ आजादी का महापर्व मना रहा है। यह दिवस हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिनके बलिदान एवं अथक संघर्ष के कारण आज हमारा भारत एक सशक्त और संगठित राष्ट्र है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा मौलाना आजाद जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का पुण्य स्मरण करते हुए मैं उन्हें सशक्त नमन करता हूँ। देश की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सरहद पर मुस्तैद हमारे जांबाज सैनिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। विषम परिस्थितियों में भी श्री मोदी ने लगातार 30 की बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आजादी के अमृतकाल अर्थात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित एवं श्रेष्ठ बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया। राज्य सरकार आप लोग अग्रणी राजस्थान की नीतिगत दस्तावेजों की पेयजल एवं सिंचाई जरूरतों को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत पीकेसी ईआरसीपी की डीपीआर के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। मुझे खुशी है कि यह पहल प्रदेश की 40% जनसंख्या की पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकेगी। राज्य सरकार ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 30 जून 2024 तक लगभग 730 करोड़ रुपए रहकर 19,552 करोड़ कार्य पूरे करवाए गए। राज्य के द्वारा राज्य के सभी विकास खंडों में 3,91,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन कर 27 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जोड़ा गया है। सदस्य समूहों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण कराया जा चुका है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लखपति दीदी योजना महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 14 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अमृत योजना 2.0 के तहत 21 निकायों में 5,342 करोड़ रुपए की सीवेज कार्य 56 जल निकायों के भारत माँ की रक्षा में प्राणों की बलि चढ़ाएं, फले फूले सब जन स्वतंत्रता दिवस मनाएं। व्यायाम केवल शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का ही आयाम नहीं बल्कि स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ सैनिक, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। इस पराक्रमी जन्मभूमि के प्रांगण में इन बच्चों का दृढ़ संकल्प है, शहीदों में मेरा नाम लिखा दो, मुझे वतन पर मरना सिखा दो। वतन की मिट्टी में मिल जाने का जिनको कोई गम नहीं है, उन शहीदों की चिताएं किसी तीर्थ से कम नहीं है। उसी तीर्थ की मिट्टी भाल पर मेरे लगा दो, शहीदों में मेरा नाम लिखा दो, शहीदों में मेरा नाम लिखा दो। सफल जीवन वही जो देश के ही काम आए, प्राण जब निकले तो जुबान पर भारत माता का ही नाम आए। मरण भी त्योहार बन जाए, मुझे ऐसा गौरव दिला दो, शहीदों में मेरा नाम लिखा दो, शहीदों में मेरा नाम लिखा दो। हम बालक हैं तो क्या हुआ, उत्साही हैं, हम वीर हैं, हम नन्हे मुन्ने बच्चे ही इस देश की तकदीर हैं। जय हिंद जवान को जय हिंद से, हर हिंद जवान को जय हिंद से हो प्यार, हर हिंद के जवान का जय हिंद का श्रृंगार, हर आंख में हो झूमता जय हिंद का फुहार, हर सांस में हो गूंजती जय हिंद की पुकार। प्रकृति के अनमोल देन है ये बच्चे। सबसे निर्दोष प्राणी है पालक, जिसे शिक्षक की प्रयोगशाला कहा जाता है। बच्चे ही मानव जगत के भावी निर्माता है, इन्हीं के विकास पर दुनिया का विकास निर्भर है। ये राष्ट्र की आत्मा है, यही वे बच्चे हैं जिनमें अतीत सोया हुआ है, वर्तमान करवटें ले रहा है और भविष्य के अद्भुत बीज बोए जा रहे हैं। आप जानते हैं बालक होना क्या है? इसका मतलब है प्रेम में विश्वास करना, सौंदर्य में विश्वास करना। बच्चे वे चमकते हुए तारे हैं जो ईश्वर के हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़े हैं। हम नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को लगते अच्छे, हमारा दिल होता बेदाग,
जो देखे हो बाग बाग, हम आपस में लड़ते खोट कभी न घड़ते, जब तुतला कर बोले मन में अमृत घोले। राजा के भी राजा बजा दे सबका, बताओ वो क्या हथियार, वही हमारा सच्चा यार। स्वतंत्रता दिवस आजादी का दिन आया है, साथ में खुशियां लाया है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे ये नन्हे बच्चे, हमारे राष्ट्र के भावी निर्माता, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। शरीर को एक विशेष ढंग से हिलाना डुलाना व्यायाम कहलाता है। इससे हमारा शरीर निरोग और फुर्तीला बनता है, आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। साहस, धैर्य, सहनशीलता, सहानुभूति आदि अनेक गुणों का विकास होता है। आज देश को ऐसे ही नागरिकों की जरूरत है जो प्रत्येक स्तर पर विकसित हो। रोशनी जरूर होगी, बस चरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को दिलों में बसाए रखना। महसूस करो अपनी नाड़ियों के स्पंदन को, जो हमारे महान पूर्वजों की देन है। उठ खड़े हो भारत की उस एकता के लिए। मन में हमारी खुश नसीबी मिली, जिंदगी इस चमन में भुला न सके इसकी कोई खुशबू 7 जन्म में। कभी ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तपती धूप में जल के देखना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना। अनेकता में एकता ही हमारी शान, इसलिए मेरा भारत महान। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपके सामने इन बच्चों ने दी। सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन का समापन हुआ और अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति म्यूजिक के साथ योगा का प्रदर्शन। मंजू बुर्डक हेड कांस्टेबल, इनके द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति है। मंजू बुर्डक ग्राम फोगड़ी की है और जिला डीडवाना कुचामन है इनका। जिससे आप कहीं पर भी विषम परिस्थितियों में फंस जाओ तो अपने आप का बचाव कैसे करना है। आपके सामने है कृष्णा और बिंदु। यदि सामने वाले ने आपके दोनों हाथ पकड़े हैं तो आपको अपना बचाव कैसे करना है देखिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब आपके सामने सनिता और पपीता। यदि सामने वाले ने आपका हाथ पकड़ा है तो आप अपने आप का बचाव कैसे करोगे। अगले को तुरंत धराशायी करना है। एक बार फिर से बिंदु और कृष्णा। मान लो किसी ने आपको पीछे से ब्लॉक किया है तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। राइट हैंड उठाओ, गर्दन पकड़ोगे और एक हाथ से उसका पैर उठाते हुए धराशायी कर दोगे। बहुत ही अच्छा। ये हम स्कूलों में जाते हैं जहां अब तक हमने एक साल में 65-67,000 बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। अब किसी ने आपको सामने से ब्लॉक किया है, सामने से दोनों हाथों से शोल्डर पकड़ लिया है टाइटली, तो इजी वे में आप नहीं छुड़ा पाओगे। एक बार फिर से बिंदु और कृष्णा। मान लो किसी ने आपको पीछे से ब्लॉक किया है तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे इस विकट परिस्थिति में।
आपको पीछे से ब्लॉक किया है तो आप अपने अपने आप को कैसे बचाएंगे? आप जम के साथ पैर खोलेंगे, दोनों हाथों से पैर को उठाएंगे और पावर के साथ गिराएंगे। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। नेक्स्ट बिंदु और कृष्णा। लेजिम वाले एक बार रुके, योगासन होगा। मान लो किसी ने आपके गर्दन पर चाकू रखा है और लूटपाट की कोशिश करना है, उस टाइम आपको हाइपर नहीं होना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है और छोड़ना है। जाऊंगी जो दुशासन से डर जाऊंगी, आज के युग की नारी हूँ, मैं अपनी शक्ति तुम्हें दिखलाऊंगी, मैं अपनी शक्ति तुम्हें दिखलाऊंगी। आज हमारे बीच की साथियों ने आपको दिखाया है कि बिना घबराए हुए विकट परिस्थितियों से खुद का बचाव कैसे करना है। बहुत खूब, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। आत्मरक्षा के तहत ऑपरेशन जो आपके सामने योगासन का अभ्यास कर रहे हैं, मेरा निवेदन रहेगा योगासन वालों से बैठ के जो लेट के जो प्रक्रियाएं हैं वो आप ना करें। योगा अर्थ है जोड़ना या बढ़ाना। वर्तमान समय में हर इंसान मानसिक चिंताओं से ग्रसित रहता है, जिससे मानसिक शांति नहीं मिल पाती। केवल चिकित्सा और दवाइयों के बल पर ही इसे लाभ ले रहे हैं। इसमें धरती को नमस्कार, सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सभी प्रकार के विभिन्न आसन हैं वो कर रहे हैं ये हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। योग चाप से हमारा तात्पर्य योग से ही नहीं बल्कि नुपुर की तरह झंकार करते हुए उस योग से शारीरिक सुदृढ़ता, तेजोमयी स्फूर्ति के परिपक्व करते हैं। योग चाप मात्र उस शारीरिक रूप से सुगंधित रहने का जरिया ही नहीं बल्कि मन में परिशुद्ध भावों को सूर्य की तरह लगातार गतिमय होकर ज्योतिर्मय होने की प्रेरणा भी है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शारदा बालिका निकेतन की ये बालिकाएं सामूहिक रूप से आप देखना एक पेड़ की रचना करेंगे, जिसमें शाखाओं और तनों का निर्माण भी होगा। आज के इस पावन अवसर पर ये सभी बालिकाएं सामूहिक रूप से पेड़ की रचना करेंगे, जिसमें तने और शाखाओं का निर्माण होगा। बहनों द्वारा सुरताल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अनुशासन का जीवन उदाहरण है। ये शारीरिक व्यायाम ही नहीं, योगचाप निसंदेह भारतीय संस्कृति और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। रोम रोम इस गीत खुशबू से सिहर उठा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन पर मर मिटने वालों की सिर्फ यही एक तमन्ना थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक बार सभी मेरे साथ दोहराएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला कलेक्टर आदरणीय अरुण कुमार जी पुरोहित, पुलिस अधीक्षक आदरणीय नारायण सिंह जी टोगस साहब, हमारे जिला प्रमुख साहब भागीरथ जी चौधरी, सभापति नीतू जी गोत्रा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश जी सेन, पद्म श्री इमताराम जी बाम्बू, पूर्व उप प्रधान जायल से वकील साहब बमरलाल जी कोटलिया, पूर्व सरपंच अर्जुन जी काला, हमारे पूर्व सरपंच राजकुमार जी भाकर, सरपंच प्रेमाराम जी छावा,
और लघु उद्योग भारती से भोजराज जी सारस्वत, पूर्व उप सरपंच जिला प्रमुख और सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया कर्मी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे और पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। हम सभी लोकतंत्र के जागरूक नागरिक हैं। आइए संकल्प लें कि आधुनिक और समृद्धशाली राजस्थान की नींव नागौर से ही डाली जाएगी। इस बदलाव के अग्रदूत बने और राष्ट्र और राज्य के प्रति अपने नागरिक कर्तव्यों का स्मरण करते हुए इस धरती को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए अपना तन, मन और धन समर्पित करते। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी से मैं विनम्र भाव से आह्वान करना चाहूंगी कि आजादी के मूल्यों की रक्षा करते हुए देश में आत्मनिर्भरता और विकास के लक्ष्यों को साकार करने के लिए हर संभव सहभागिता एवं पूरी शक्ति के साथ जुटने का संकल्प लें और श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इस अवसर पर पुनः मैं एक बार देश के अमर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों को नमन करते हुए आप सभी जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा। एक चिंगारी फिर भड़केगी, एक चिंगारी फिर भड़केगी कि हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा, देश प्रेम का शोर होगा। धन्यवाद। जय राम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि परम आदरणीय। दोस्तों यह व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।